नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ ऐसी ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे और उनके पॉपुलर कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे और ट्रेनिंग करने के बाद में आपको किस फील्ड में जॉब लगेगी, आप कहां अपना करियर बना सकते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या समस्याएं आएंगी, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, इस छोटे वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलेंगी। तो क्या है कि फार्मा सेक्टर सही प्रशिक्षण देगा कई मौके। बीते वर्ष में फार्मा सेक्टर का महत्व तो हम सभी ने देखा है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है फार्मा सेक्टर। भारत इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक में शुमार किया जाता है। भविष्य में इसे और विकसित करने की कई योजनाएं भी हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या है अवसर बता रहे हैं। तो चलते हैं पूरी। इस समय तेजी से बढ़ रहे हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मा क्षेत्र अग्रणी है। कोविड-19 संकट हो या कि सामान्य समय, असाधारण रोगों, आपदाओं या स्वास्थ्य रक्षा के लिए फार्मा सेक्टर की जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली। वर्तमान स्थितियां चिकित्सकीय परीक्षणों और दवाई उत्पादन के एक नए दौर की शुरुआत के तौर पे भी देखी जा रही है। पिछले वर्ष भारत ने कई देशों में दवाइयों का निर्यात करके दुनिया में खुद को फार्मेसी हब के रूप में स्थापित भी किया है। भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में विश्व में तीसरे नंबर पे है और यहाँ 3000 दवा कंपनियां हैं और 10,500 दवा उत्पादक कंपनियां। ऐसे में इस सेक्टर में कुशल युवाओं की आवश्यकता हर स्तर पर है। आज से 2 साल पहले के आंकड़े के मुताबिक भारत में तब 10 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे और 40 लाख फार्मेसी। बीते 1.5 साल की स्थितियों में ये आंकड़े और बढ़े हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार जितनी भी फार्मा कंपनी हैं उनमें 2800 से भी ज़्यादा ऐसे पद हैं जिन्हें तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है। आकलन यह है कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ेगा। साथ ही ये तथ्य ध्यान में रखना होगा कि भारत वैश्विक स्तर पर फार्मा सेक्टर के लिए कुशल लोगों को उपलब्ध कराने वाले अग्रणी देशों में दूसरे नंबर पर है। यानी इस सेक्टर को अपनाने का एक अर्थ यह भी है कि कुशल युवा के लिए संभावनाएं विश्व में कहीं भी उपलब्ध रहेंगी। यह भी सभी को पता है कि इस सेक्टर को खास विकसित करने पर भारत सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसी भी फार्मेसी कॉलेज में दाखिला लें, उसके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर अवश्य चेक करें। इसकी साइट है www.pcl.nic.in। यहाँ पर काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेज की पूरी सूची मिल जाएगी। और क्या क्या चुनौतियां आती हैं। विश्व भर में फार्मा सेक्टर में नई पहल और नई दवाइयां आती रहती हैं। इंडस्ट्री के बारे में लगातार अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। पूरी इंडस्ट्री का नज़रिया समझना होगा। आंकड़ों और तथ्यों की सच्चाई पर खास ध्यान देना होता है, अन्यथा शोध कार्य प्रभावित होंगे। शोध में कई बार दवाओं में काम करना होता है। शोध में कई बार दवाओं में काम करना होता है और सही नतीजे भी देने होते हैं। दवाओं, मेडिकल उपकरणों का रखरखाव और इस्तेमाल एक संवेदनशील मुद्दा है, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र को चुनना एक अस्थायी और दमदार करियर होगा। शैक्षणिक योग्यता और कोर्स। फार्मा सेक्टर के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिल के लिए जरूरी है कि छात्र ने 10वीं के बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप से 12वीं की हो
अधिकतर कॉलेज किसी भी फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से पहले या तो कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं या फिर प्रवेश परीक्षा लेते हैं। इस सेक्टर के कुछ लोकप्रिय कोर्सेस इस तरह हैं। फार्मेसी में डिप्लोमा यानी डी फार्मा, यह कोर्स आपको इस सेक्टर के लिए आधारभूत योग्यता देगा। यह 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए 12वीं में केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिजिक्स के साथ जरूरी होती है। इसके बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आपको साइंस से आपने इंटर किया हो तो वो लोग डी फार्मा कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा। डी फार्मा की बजाय आप 4 वर्षीय यानी 8 सेमेस्टर का अंडर ग्रेजुएट बी फार्मा कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। मैथ, बायोलॉजी और फिजिक्स या पीसीएम में 12वीं करने वाले छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। मास्टर इन फार्मेसी, एम फार्मा, बी फार्मा के बाद 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। इसमें छात्र अपनी पसंद से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एम फार्मा में कोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री जैसे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मास्टर कोर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा GPAT होती है। रिसर्च के क्षेत्र में काम करने का लक्ष्य या तो PhD करने का विकल्प भी है। फार्मा में कुछ अन्य कोर्स भी हैं, जैसे PG डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग एवं PG डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग जैसे कोर्स भी हैं, जिनकी अवधि 6 माह से 1 वर्ष के बीच में है। इनमें प्रवेश के लिए योग्यता BSc, बी फार्मा अथवा डी फार्मा होता है। और जरूरी स्किल क्या होनी चाहिए? फार्मा सेक्टर में कुछ विशेष स्किल जरूरी है, जैसे लाइफ साइंस और फार्मेसी के प्रति गहरी रुचि होना, फार्मेसी से जुड़े रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ विश्लेषण क्षमता भी बेहतर जरूरी चाहिए। वहीं फार्मेसी के मार्केटिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अच्छी अंग्रेजी और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने से आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। अवसर: फार्मा कोर्स युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रिसर्च संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में राहें खोल सकता है। इस सेक्टर में नई दवाओं के विकास, उनके फार्मूलेशन, उत्पादन, बिक्री और नए बाजारों की खोज जैसे सभी स्तर के काम होते हैं। इस क्षेत्र के लिए ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों की ओर से भी रिक्तियों की सूचना निकाली जाती है। खाद्य और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी फार्मासिस्टों की ज़रूरत होती है। इन दिनों ड्रग स्टोर भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो जॉब का नया क्षितिज है। बतौर फार्मासिस्ट एक युवा को हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसियों, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ सेंटर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल रिसर्चर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मेडिकल राइटर आदि के तौर पर काम मिल सकता है। इस सेक्टर में विभिन्न पदों पर विविध स्तर की नौकरियां उपलब्ध हैं। यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट, यहाँ नई नई दवाइयों की खोज और विकास संबंधी कार्य किया जा सकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट R&D क्षेत्र को जेनेरिक उत्पादों के विकास, शोध व विश्लेषण, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या बल्क ड्रग R&D श्रेणी में बांटा जा सकता है। इन सब का अपना सुपर स्पेशलाइजेशन है।
ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यह अहम शाखा है। इस क्षेत्र में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट या मेडिकल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण की जिम्मेदारी होती है। जबकि रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च, इनमें नई लॉन्च मेडिसिन के बारे में रिसर्च होती है कि वो कितनी सुरक्षित और असरदार है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। देश में कई विदेशी कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही हैं। दवाइयों के स्क्रीनिंग संबंधी काम में नई दवाओं या फॉर्मुलेशन का पशु मॉडलों पर परीक्षण करना या क्लिनिकल रिसर्च करना शामिल है। क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। नई दवाओं के संबंध में अनुसंधान व विकास के अलावा ये सुनिश्चित करने की भी जरूरत होती है इन दवाइयों के जो नतीजे बताए जा रहे हैं वे सुरक्षित, अस्थायी और आशा के अनुरूप हैं। ब्रांडिंग और सेल्स, फार्मेसी की डिग्री के बाद आप ड्रग्स व मेडिसिन के सेल्स और मार्केटिंग में कैरियर बना सकते हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल उत्पाद की बिक्री के अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भी नज़र रखते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए बाजार में ज़्यादा संभावनाएं हैं, जिसके मुताबिक प्लानिंग की जाती है। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर, यह नई दवाइयों के टेस्टिंग व डेवलपमेंट की प्रक्रिया से संबंधित है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर मेडिसिन और अन्य मेडिकल संबंधी सामग्रियों के स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा होता है। रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार करना होता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, विदेशों में फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाता है। फार्मेसी में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट पास करना होता है। आमतौर पर ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति में फार्मासिस्ट का लगभग 25,000 रुपये महीने मिलते हैं। शोध के क्षेत्र में 40,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है और इकाइयों में अच्छा पैकेज मिलता है। स्वतंत्र रूप से काम भी कर सकते हैं। दवाओं और निर्यातक व सैनकेयर के डायरेक्टर तो ये जो जानकारियां अर्जित की गई हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में बताते हैं जो फार्मा सेक्टर के प्रमुख संस्थान हैं। इनमें दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च दिल्ली, दूसरा है जामिया हमदर्द नई दिल्ली, तीसरा है एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नोएडा, कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपुर कर्नाटक। तो ये प्रमुख कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से फार्मा सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इसके लिए काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कोई वीडियो फार्मा से रिलेटेड बनाइए, तो वो मैंने बनाया है। और भी जो भी बेहतर जानकारी हो सकेगी हमारा चैनल आपको देगा। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।